Assalamu alaikum everyone, welcome back to another video, welcome back to another vlog. I hope you guys are doing amazing और आप लोगों के दिन बहुत अच्छे गुजर रहे हैं. हमारा घर जो है वो खाली हो गया है. अम्मा सबसे पहले क्या कहते हैं, ईमान आई, फिर अम्मा आई, फिर नबीहा मम्मा आए, फिर डैडी आए, and now everyone is gone and our house feels really empty, but inshallah we shall reunite soon. हम लोग सब reunite होंगे inshallah next month. हम लोग we are going to be in the UK for my graduation ceremony and my hardly practical exam, so really looking forward to that. आज हम लोग वीडियो शुरू करते हैं with a hack that I learned while I was in the UK. हो सकता है आप लोगों के भी काम आ जाए. जो ये पैन्स है ना, इनके नीचे इस तरह का ब्लैक रेजिड्यू आ गया था, विच इज़ बेसिकली बर्नड फूड इन द पैन. एंड अगर आप लोगों में से कोई जो है वो बाहर है एंड देव बिन कंसिडरिंग बाइंग एन आर प्लेस पैन, यू गाइज नो आई एम अ बिग फैन ऑफ दैम. दिस इज़ द ऑलवेज पैन, ठीक है, सिरामिक वाला. ये जो है मेरे पास दो हैं और ये लार्ज हैं, एंड आई कैन नॉट टेल यू हाउ ऑब्सेस्ड आई एम विद दिस पैन. दिस इज़ द बेस्ट पैन एवर. ये नॉन टॉक्सिक नॉन स्टिक पैन है और बहुत अच्छे हैं. सो उसकी हाइप में जो है रहते हुए मैंने उसका टाइटेनियम वर्जन भी लिया था, बट प्लीज़ डोंट एवर गेट दिस पैन. आई हेट इट सो मच. इसमें अगर आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे छोटे छोटे रिजेस हैं, ठीक है ना, इसमें हमेशा खाना फंस जाता है एंड देन इस तरह का कुछ सीन हो जाता है, ठीक है. दिस इज़ माई हेक्सक्लैड फ्राइंग पैन. ये बहुत ज़बरदस्त है, इसको मुझे बहुत अरसा हो गया यूज़ करते हुए एंड आई एब्सोल्युटली लव इट. इट इज़ द बेस्ट थिंग एवर. तो खैर ये जो है काला काला हो गया था, ये तो पैन का बहुत ही उतर भी गया. एज़ यू कैन सी कि ये फ़ौरन ही इस पानी काला हो गया, विच मीन्स दैट द रेजिड्यू एंड एवरीथिंग हैज़ कम ऑफ. हैक ये है कि अगर आपके पैन्स में इस तरह से नीचे खुरचन टाइप लगी हुई है जो कि नहीं उतर रही, आइडियली यूके में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं, लाइक स्क्रब डैडी का पेस्ट, पावर पेस्ट मिलता है, पिंक स्टफ़ का पावर पेस्ट मिलता है, बार कीपर्स फ्रेंड मिलता है, उनसे उतर जाते हैं बहुत इफेक्टिवली. बट आई डोंट हैव दैट हेयर. इंशाल्लाह मैं जाऊँगी नेक्स्ट मंथ तो लेके आऊँगी. सो व्हाट यू कैन डू इज़ दैट आप अपने पैन को हल्के से सिमर के ऊपर लेके आएँ, ठीक है. ये खैर हल्का नहीं है, बट ये इस तरह से उसमें पानी इतना डालें कि जो ब्लैक वाला पार्ट है वो कवर हो जाए, और उसके अंदर आपने डालना है 1 टीस्पून बेकिंग सोडा एंड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डिश सोप, एंड देन यू गोइंग टू लेट इट सिमर फॉर अबाउट 10 मिनट्स. और फिर उसके बाद उसको बंद करें, उसको ठंडा होने दें, एंड एक स्पंज से जो है उसको साफ़ कर लें तो बहुत अच्छे साफ़ हो जाते हैं. चलिए जी गाइस, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मेरा लेज़र सेशन जो है वो ड्यू हो गया है एंड आई हैव बिन ट्राइंग टू बी वेरी पंक्चुअल विद इट, बिकॉज मैंने बीच में काफ़ी अरसा जो है छोड़ दिया था. तो मैं जो है चाह रही थी कि अब मैं रेगुलर रहूँ एंड आई सी द रिज़ल्ट्स, ठीक है ना. इट्स सो फनी हाउ एवरी टाइम आई एम डूइंग माई लेज़र सेशन मैं हमेशा जो है I talk about the laser device and everything, but still for some reason इतने मुझे questions and queries मिलती हैं. So the laser device that I use on my body is Hypersunk का IPL. मैं link लगा दूँगी इस दफ़ा नीचे, so you guys can finally have a link. I use, मेरे पास फ़िलिप्स का लूमिया भी है. आई हैव केप्ट दैट फॉर माई फेस नाउ, बिकॉज मुझे जो है हाइपरसंक में जो कूलिंग फीचर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एंड आई फील लाइक इट मेक्स द होल बॉडी प्रोसेस वेरी कंफर्टेबल. और आई हैव सीन लाइक अमेजिंग, आई हैव सीन लाइक ग्रेट रिजल्ट्स विद इट. मैंने प्रोफेशनल सेशंस भी कराए हुए थे, बट यू डोंट हैव टू गेट दैम. आपको प्रोफेशनल सेशंस के बगैर शायद थोड़ा सा और सेशंस लगे फॉर यू टू अचीव लाइक a delayed hairlessness. Obviously like 100% hairless तो आप नहीं होते हो, but you know, like I easily go months without having to shave or having to get a waxing done, which I don't. Obviously जब आते हैं तो फिर मैं शेव करके लेज़र भी कर लेती हूँ. एंड हाइपरसंक जो है वो मुझे, आई नो देयर इज़ लाइक अ लॉट ऑफ डिवाइसेस इन द मार्केट, बट इनकी मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद है बिकॉज दे आर FDA अप्रूव्ड एंड ऑब्वियसली लाइक इट्स समथिंग that is like I don't want to burn my skin. इनमें बड़े safety filters वगैरह भी लगे हुए हैं to protect your skin from burning. तो मुझे personally बहुत ज़्यादा पसंद है. Obviously आप लोग अपना market research करके you can get a device that suits you, but I reach for this a lot more than I reach for my Philips Lumia, just because it has like the cooling feature which is very nice. लिंक मैं लगा दूँगी नीचे. आई नो मैंने हर दफ़ा इतना वेग तरीके से बताया आप लोगों को, बट आई पोस्ट
वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है आई पुट द लिंक, सो इन केस एनी ऑफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन बाइंग इट। चलिए जी गाइस, आई एम गोइंग टू गो गेट रेडी नाउ। अली जो है ही हैज़ गॉन टू अ मीटिंग, तो मैंने सोचा कि मैं उतनी देर में जो है थोड़ी ग्रोसरी वगैरह कर रहा हूँ। आई हैड टू गेट सम स्टफ़ फॉर द हाउस, थोड़ी कम हुई हुई थी। आज हमारी हाउस हेल्प भी नहीं आई है, एंड वियरली व्हेन एवर लाइक पहले जो है जब यू नो आवर हाउस हेल्प यूज़ टू कॉल एंड बी लाइक ओ आज मैं छुट्टी करूँगी, तो बड़ी एनजाइटी सी होती थी, अजीब सी। बट नाउ लाइक वी एक्चुअली गेट काइंड ऑफ हैप्पी कि चलो we get the house to ourselves and stuff, and like अच्छा सा होगा, because you know हम लोग बस used to हैं of quickly just 1-2 घंटे लगा के clearing things up, cleaning things, and then खुद ही सब कुछ अपना कर लें, तो इस वजह से लाइक इतना कोई हम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ा। लाहौर की गर्मी, उफ, इट्स अनएक्सप्लेनेबल कि हम लोगों ने बड़ा एजेंडा बनाया था कि हम लोग जो ना दिन के टाइम एसी नहीं चलाया करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, बट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। लाइक लिटरली ऐसा लगता है जैसे योर सोल इज़ बर्निंग। ऑल्सो गाइस, मैंने सोचा कि मुझे बहुत सारे मैसेज आए थे कि मुझे प्रोटीन पैनकेक्स की रेसिपी बताएं। आई हैव माई कॉफ़ी, तो आई एम गोना शो यू माई प्रोटीन पैनकेक्स रेसिपी। इट्स वेरी वेरी सिंपल। पहले गेट अ प्री मेड पैनकेक मिक्स। सही है, ये एक ब्रांड है नेचर्स हब, इनका पैनकेक मिक्स मुझे बहुत अच्छा लगा था, बट ये मुझे कल अल्फता से मिला नहीं, तो वी आर जस्ट गोइंग टू यूज़ वट एवर वी हैव लेफ्ट। ये आपने लेना है अबाउट 60 ग्राम्स, ठीक है। लेट्स सी हमारा कितना निकल जाता है इसमें से। 17 ग्राम निकला। अब मुझे कल ये वाला मिला है, दिस इज़ बाय फार्म फील्ड्स। वी आर गोइंग टू ट्राई इट टुडे। वैसे आई डोंट फील लाइक इतना तो ज़्यादा फ़र्क होगा, तो ये हम डालेंगे 60 ग्राम्स इज़, अगर आप लोगों के पास स्केल नहीं है, इट्स अबाउट 4 टेबल स्पून, ठीक है ना। These pancakes have about 36 grams of protein in them. Protein powder, because obviously they are protein pancakes. और ये आपने डालना है 30 grams, half of the protein pancake mix. Then this ingredient is what's going to make your pancakes super moist, क्योंकि I don't know if you guys know, but protein वाली चीज़ें जो है ना वो थोड़ी सी ड्राई हो जाती हैं, so this is going to help that. So आपने लेना है एक mashed banana and you're gonna take 1 egg. अपना मिक्सचर अपने ड्राई मिक्स में डाल लेना है, एंड आपने अपनी डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी के लिए इसके अंदर मिल्क डालना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। दिस इज़ वट योर कंसिस्टेंसी इज़ सपोज टू लुक लाइक। आप इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं ताकि जो बनाना के चंक्स हैं वो बिल्कुल ब्लेंड हो जाएं। व्हेन योर पैनकेक स्टार्ट टू बबल, बस उनको फ्लिप कर दें। पैनकेक्स रेडी हैं। शक्ल पे मत जाएगा, आई नो दे डोंट लुक द प्रिटीएस्ट, पर ये थोड़ा सा मैंने एक बाइट लिया था बीच में से पैनकेक मिक्स ट्राई करने के लिए। इट्स वेरी नाइस। साथ में टॉप विद सम मेपल सिरप। ये मेपल सिरप डिपिट का काफ़ी अच्छा है। एंड दिस हैज़ 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, ऑल्सो वेरी पैलेटेबल। दिस इज़ वेर यू विल ऑलवेज फाइंड अली हमजा बाय हिज कॉफ़ी मशीन। दिखाओ। Pretty. Nice. Yeah. Also guys, अली कोई रिसर्च कर रहा है कि क्योंकि हमारा ये वाला जो कमरा है काफ़ी बड़ा है, तो इसमें 2 एसी हैं, तो अली ने कहीं पढ़ा है कि अगर आप 2 एसी 26 पे चलाएं वर्सेस 1 एसी 20 पे चलाएं। ये दो जो है ना, ये 2 टन के एसी। एंड पहली बात तो जब आप एसी खरीदें तो कमरे की सफा हुआ है, तो ये आप कमरे की डायमेंशन मेंशन करके या कैलकुलेट करके आप लें। बुनी कॉफ़ी पीने से तंग नहीं करो। दूसरा, अगर आप 2:26 पे चलाते हैं वर्सेस आप 1:22-23 पे चलाते हैं, इवन 26 पे चलाते हैं, कूलिंग नहीं होती, बिकॉज बात हुई कि एक इंजन थक जाएगा, 2 इंजन को सहारा मिलेगा। गेट माय पॉइंट। ऑल्सो गाइज, मेरे एग्लोनीमा पे देखें कितनी नई माशाल्लाह से ग्रोथ हो रही है। देयर इज़ लाइक 3 न्यू स्टेम्स हेयर, और ये एक बीच में से निकल रहा है, ये देखें। इट इज़ चादर चेंजिंग डे, सो वी आर गोइंग टू pick a new chadar for our room. I was thinking this one, it's very cute, or we could do this one or this one.
दिनों में से कोई भी कर सकते हैं। ये भी प्यारी है वैसे काफ़ी। वेली बिछाते हैं इन आवर रूम अपस्टेयर्स। नीड्स अ चादर चेंज एज वेल। ये मैं लेके आई थी। दे आर वेरी सिमिलर, दे आर नॉट द सेम बट दे आर सिमिलर। ये बिछाएंगे हम यहाँ। ये देखें, सो ये ऑलमोस्ट सेम है बट नॉट द सेम because I want to stick to the blue theme of this room. Guys, my favorite part of the day, filling up my bird bath with bird food. ठीक है ना, ये भी वैसे तो this is meant for water but I like to put bird food in it because पानी तो मिल जाता है birds को and मैं जो हूँ ना टेरेस से खड़े होके अक्सर देखती हूँ birds को आते हुए and it's the best thing ever. गाइज आंधी आई एंड हमारा गेट खुल के टूट गया विच इज़ क्रेजी। लाइक वी आर गेटलेस नाउ एंड साथ में दीवार पे लगा गेट और टाइल भी टूट गए। चलिए जी गाइज, मैंने जैसे ही जो है हम लोगों ने कुछ काम शाम किए, वी हैड सम ऑफिशियल वर्क एंड स्टफ टू गेट डन, तो वो किए हम लोगों ने। प्लस फुल के कुछ काम थे बैक एंड पे, वो सब ख़त्म किए। तो अभी हम लोग निकले अली को कुछ TCS कराने थे, सैम्पल्स फॉर आवर क्लोथिंग ब्रांड। आज हमारे सैंपल्स आए गाइस, आज हमारे सैंपल्स आए। वेरी नाइस स्टार्ट टू द डे। हमारे क्लोथिंग ब्रांड के सैंपल्स हमें आज रिसीव हुए, हमने ट्राई किए। 80% ऑफ देम आर ओके टू गो एंड प्रोडक्शन विल स्टार्ट वेरी सून एंड आई थिंक जुलाई एंड अगस्त स्टार्ट में वी कैन एक्सपेक्ट द लॉन्च। एंड जितनी अच्छे तरीके से हमारा दिन स्टार्ट हुआ था, तो अभी क्या हुआ प्लीज़ बता दें। सो गाइस, जो लोग लाहौर में रहते हैं उनको पता होगा लाहौर में ना बहुत एक वो सीन है कि एक्सट्रीम गर्मी होती है। इस्लामाबाद में भी एक्चुअली यही होता है, एक्सट्रीम गर्मी होती है एंड देन आंधी आती है और बारिश हो जाती है। वो आंधी इतनी कोई स्केरी आंधी होती है ना कि बाहर से सब टूटने फूटने गिरने की आवाज़ें आ रही होती हैं। तो खैर हम लोग अपने अली के ऑफिस में बैठे हुए थे और एकदम से बहुत क्रेजी किस्म की आवाज़ आई, जैसे पता नहीं मतलब क्या हो गया। तो हम लोग भागे नीचे कि शायद ब्रूनो के ऊपर कुछ गिर गया या नहीं, बट वी फाउंड आउट दैट हमारा जो लोहे का गेट है, लाइक मेन गेट होता है, वो खुला और वो जाके दीवार से लगा और वो भी टूट गया और दीवार भी तोड़ दी हमारी। सो नॉट अ ग्रेट वे टू बी इंजॉइंग दिस रेन। अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्ट्रैक्टर साहब हैं वो ठीक भी नहीं कर रहे, वो बोल रहे हैं कि आप बाहर से वेल्डर शेल्डर बुलवाएं और आप ठीक है। मैं कहा आप पागल वागल है, मतलब कैसे ठेकेदार हैं आप यार। आप मतलब हमने लॉक किया हुआ था, वो जो ऊपर बेसिकली जो यूं वाला होता है ना, यूं जो ऊपर लगता है गेट की, वो लगा हुआ था एंड इट वाज नॉट सपोज्ड टू हैपन वैसे। फिर अभी भी बहुत बारिश हो रही है, मैं गेट खोलने में ही पूरा जो है वो भीग चुकी हूँ। बट हम लोग निकले हैं, साथ में देखते हैं क्योंकि हम लोग सुबह से निकले नहीं कहीं, तो कुछ खाना नॉट खाना पीना नेसेसरली बट मे बी सम स्नैक्स और समथिंग। सब बोल रहे थे मेरे व्लॉग में तुम बहुत तंग करते हो मुझे। कब तंग करता हूँ? बीच में बहुत इंटरप्ट करते हो। मैं करूँगा मैं करूँगा, वो खाड़ लो जो खाड़। वैसे चटोरे तो हम हैं बहुत ज़्यादा यार। वैसे आई हैव नोटिस दिस थिंग, पीपल डू दिस। मेरी वीडियो पे कमेंट करते हैं कि अनिया को टोकती है और अनिया की वीडियो बोलते हैं कि अली टोकता है। फड्डे कराने में अभी भी शर्म नहीं आती तुम लोगों को? गाइस, बारिश का मज़ा लेने हम लोग आए हैं समोसा चाट खाने के लिए। हमारे घर के पास ही थी और साथ में गरम गरम जलेबीज। ओह गाइस, मैंने इतने अरसे बाद जलेबी खाई। आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट जलेबीज आई हैव एवर हैड। चलिए जी गाइस, वी आर बैक एंड वी वर जस्ट अबाउट टू हेड टू द जिम। तो मैंने सोचा कि जिम जाने से पहले ज़रा खाने की तैयारी करती हुई जाऊँ, बिकॉज जिम से आने के बाद जो ना बहुत कम हिम्मत होती है। सो आई एम गेटिंग डिनर रेडी। आज मैं बना रही हूँ येरो बोल्स, विच इज़ बेसिकली लाइक जायरो बोल्स, येरो बोल्स, जो भी आप बोल लें। It's just chicken and rice and they're actually shawarma bowls. So chicken and rice and साथ में जो है we like to add some onions and some खीरे एंड ऊपर उसके गार्लिक सॉस होती है और हॉट सॉस होती है। ये जो है मैंने चावल बनाए हैं, चिकन में आके ग्रिल करूँगी, सॉस अभी मैं बनाऊँगी। आई लाइक टू मेक गार्लिक राइस इसके साथ एंड उसमें पहले मैं तेल लेती हूँ और उसमें सूंडी, उसमें जो है दो टीस्पून ऑफ गार्लिक जो है वो मैं सॉटे कर लेती। निकल जाना भाई। 2 टीस्पून ऑफ गार्लिक जो है वो सॉटे कर लेती हूँ एंड देन आई ऐड माय ड्राई राइस। उनको थोड़ा टोस्ट कर लेती हूँ अच्छी तरीके से गार्लिक में। फिर उसके बाद जो है मैं डालती हूँ पानी, 2 चिकन क्यूब्स एंड थोड़ा सा पेपरिका।
and that makes the perfect rice. Guys, Ali is very amused by my chopper. I was तो अब just मैं ये wondering अभी कि चॉप ये कर रही टूटा नहीं थी किधर? शवरमा का सैलेड, तो अली बोलते क्या हैं मिलता इतना है? फोर्स, पता नहीं, मैं तो वहीं से लाई मेरे सभी चीजें मिलती हैं एकदम वैसे लाइक भी। जर्क करके यहाँ या प्रेशर यहाँ है यहाँ बीच में दे दो दोनों जगह। या सी इट्स नॉट दैट मच। और है प्याज नहीं है बट काटना नहीं है, पता हो जाएगा। मुझे काटना है थोड़ा सा गाइस आल्सो सॉरी एक सेकंड मैं बता दूं। और तो गाइस शवरमा सॉस बन गई, उसको मैंने इसके अंदर डाल दिया अब हमारी सॉस पॉटल में। दिस इज़ अ आई थिंक इस दफ़ा मेरी सबसे अच्छी शवरमा सॉस बनी है। और इसके अंदर हमने डाला है दही, मेयोनीज़, प्लीज़ उनसे अमाउंट्स ना पूछेगा, आई लिटरली बॉल पार्क एवरीथिंग। दही, मेयोनीज़, जारलिस, फ्रेश जारलिस, प्लीज़ डोंट यूज़ गार्लिक पाउडर और गार्लिक पेस्ट। अनिया मींस गार्लिक, इन केस कोई सोच रहा कि जारलेस कोई चीज होती है। Just Listen, clarify. everyone knows Susu Bumber Bumber बोला, okay? Some people don't know. Everyone knows. Susu Bumber is cucumber and Bumber बोला क्या था? Nothing. It's special dish of Bamrolistan from Bumber Bola land. Also guys, just by the way, आपकी भाभी बना रही हैं अभी shawarma sauce आपके भाई ने कल almond milk बनाया है। आपका भाई लास्ट वीडियो में भी तुम almond milk ही भाई बना रहे थे। Some people were asking questions कि कैसा बना, क्या हुआ। that was very bad. उसमें से सड़ी हुई बू आई थी, मैंने फिर क्योंकि 3 दिन के लिए इसने मैं आपको बता रखे हुए थे। उसमें प्रॉब्लम क्या था। मैं अपनी रेसिपी बता रही थी, बहुत टोकते हो तुम मुझे। कोई बात नहीं गाइस, मैंने इसमें डाला है दही, मेयोनीज, चुप कर जाओ। सॉरी एक मिनट ठंडे बाद दही, मेयोनीज, लेमन जूस, सॉल्ट, फ्रेश गार्लिक, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल एंड एक मैंने स्टीविया का साशे डाला है, आप चीनी भी डाल सकते हैं, एंड काली मिर्च। एंड दिस इज़ द परफेक्ट शवरमा सॉस। यहाँ हमारे चावल भी बन चुके हैं ज़बरदस्त से, ये देखें गाइस, ओह हो खड़े खड़े खूबसूरत चावल। ऑल दैट्स लेफ्ट इज़ नाउ टू ग्रिल द चिकन। हमारा सलाद भी बन गया। आई जस्ट मेड बोल रहा था मैं यार। आई जस्ट मेड खीरा एंड प्याज, और इसमें हम थोड़ा सा सिरका डालेंगे। कैन स्पीक यस। मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ नहीं कराया करो, अच्छे बच्चों की तरह बन के रहा करो। उसकी कमेंट्स में नहीं बोला करो, मेरी कमेंट्स में नहीं बोला करो। ऐसे आपसी प्रॉब्लम्स होती हैं। आपसी मतलब अब तो हम तो खैर बहुत मैच्योर हैं, बट वैसे लाइक किसी और के भी नहीं हाँ, किया करो। हाँ। इन पर्सन भी नहीं किया करो, कमेंट्स में भी। लोग सोच, हम भी शुरू में सोचते थे यार ये मेरी बीवी वाकई टोकती है, यार मेरा हस्बैंड वाकई टोकता है, एंड देन कॉन्फ्लिक्ट्स, इनर प्रॉब्लम्स। एंड लड़ाइयाँ जब होती हैं तो यू गाइस आर रिस्पॉन्सिबल। यार मैं आमंड मिल्क की रेसिपी बता अभी तुम लड़ाइयों वाला लेक्चर दे रहे हाँ, थे, मैंने sorry। बोला मैं तब तक ज़रा प्याज डाल दूँ। गाइस, ये मेरी बिन के मुझे बहुत सवाल आते हैं। दिस इज़ फ्रॉम आई थिंक दिस व्हाट वाज होम डक्ट्स नाम था वेबसाइट का। आई डोंट थिंक दे हैव एन इंस्टाग्राम बट दे हैव अ वेबसाइट। अच्छा आमंड मिल्क। मैंने लास्ट टाइम एक गलती की थी आमंड मिल्क से, मैं ऑनेस्टली बता भी देता हूँ। मैं ना अपनी बीवी के साथ रिपीट नहीं करता। आमंड मिल्क 3000 रुपये का है। आई डोंट वांट टू बाय 3000 रुपये का आमंड मिल्क, मेनली बिकॉज वाई स्पेंड 3000 रुपये। एंड ऑनेस्टली बहुत सस्ता बनता है और बहुत अच्छा बनता है। सबसे पहले मैंने गलती क्या की थी, मैंने 100 ग्राम्स लिए आमंड्स। आप बात करो जितनी करनी है। वेट गाइस लुक ऑल द जार लिस्ट। लेट्स गेट अ बेटर एंगल। अबे लेट्स गेट अ बेटर एंगल। अबे क्या है यार। अच्छा लेट्स गेट अ बेटर एंगल। सो सबसे पहले मैंने जो गलती की थी वो ये की थी कि आमंड्स जो है मैंने भिगो के रखे, और मेरे पास मलमल का कपड़ा नहीं था, तो मैंने तकरीबन एक दिन 1.5 दिन मैंने उसको भिगो के रखा। भूल भी गया था मैं, ये ब्रूनो गया गाइस। अच्छा सो मैंने क्योंकि भिगो के ज़्यादा टाइम रखा और फिर उसके बाद मैंने उसको ब्लेंड किया, उससे एक फ़नी थोड़ी सी रॉटन स्मेल आ रही थी। मम्मा आई थी उस टाइम पे, मैंने मम्मा को सुनाया, कहती मुझे तो सही लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा था बिकॉज मैं आमंड मिल्क यूज़ बहुत फ्रीक्वेंटली करता था। तो मैंने कहा समथिंग इज़ अब। मैंने फिर भी अपनी निंजा वो आइसक्रीम बनाई, उसमें फिर भी एक ना सड़ी हुई बू आ रही थी। इट्स नॉट सपोज टू स्मेल। ब्रूनो आ रहा हूँ मैं। नेक्स्ट मैंने सोचा कि एक लास्ट एक्सपेरिमेंट करूँगा, वरना मैं स्टोर से जाके ले लूँगा यार, मतलब बस बहुत हो गया। अच्छा आ रहा हूँ मैं, बेबी आ रहा हूँ। तो गैस मैंने कल बेसिकली मेरे पास मलमल का कपड़ा लास्ट टाइम था नहीं, तो मलमल का कपड़ा पहले लेके आए। 100 ग्राम्स मैंने लिए, 120 ग्राम्स मैंने बादाम लिए। बादाम को मैंने भिगो के रखा, एंड भिगो के जब मैंने रखा उसके बाद 4 घंटे मैंने सिर्फ छोड़ा। गिन के मैंने 4, 4.5 घंटे, 5 घंटे, दोनों चलते चलते अभी बस एक मिनट रेसिपी बता दूँ। 4, 4.5, 5 घंटे मैंने रखा भिगो के। उसके बाद मैंने उसको उसके अंदर, मतलब ये मैंने सारा कुछ स्केल पे मेजर किया। सो 100 ग्राम्स बादाम थे, एंड समवेयर अराउंड 500 ग्राम्स सॉरी ml 500-600 ml लिक्विड था।
ठीक है। वो ब्लेंडर में डाला, ब्लेंड किया और उसके बाद उसको मलमल के कपड़े से छान लिया और एंड में फुल निचोड़ा ताकि उसकी प्रॉपर क्रीम निकल जाए। बाकी सारा जो है वो मैंने फेंक दिया। वैसे यू कैन ऑल्सो यूज़ दैट, मैंने हैक्स देखी कि आप उसके बड़े पावर बाइट्स बना सकते हैं चॉकलेट में कवर करके एंड एवरीथिंग। इट्स वेरी नाइस एंड माई मिल्क टर्न आउट शेफ्स किस। इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट आलमंड मिल्क आई हैव एवर हैड एंड मेरा एक्सपीरियंस बड़ा ही अच्छा। अब मैं नेक्स्ट करूँगा ओट मिल्क। मुझे चीज़ें, मैंने ये को बोला किसी टाइम पे मैं बटर भी घर पे बनाऊँगा, कह रही नहीं, आई लाइक माई बटर, बट इट्स अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। आप ट्राई कीजिएगा। मुझे ऑनेस्टली नहीं समझ आती कि वाई वुड आई बाई आलमंड मिल्क अगेन। हाँ, शेल्फ लाइफ कम होगी, मतलब 2-3 दिन में ख़राब हो जाएगा, बट वेरी गुड, वेरी गुड। Guys, we are back from the gym. Now time to saute our chicken. चिकन को बस मैं सीज़न करती हूँ सॉल्ट, पेपर, चिली फ्लेक्स और थोड़े से चिकन पाउडर से एंड यू ग्रिल यू सीयर फॉर 4 minutes ऑन ईच साइड। इससे ज़्यादा आपने नहीं करना, यू विल गेट वेरी ड्राई ओवर कुक चिकन। 4 minutes ऑन ईच साइड इज़ इनफ फॉर इट। और शवरमा बोल्स आर रेडी। बस सिंपल सी असेंबलिंग की है। उसके बाद ये जो रेड सॉस है ये मैंने ये वाली डाली है, स्वीट एंड स्पाइसी सृराचा, एंड लेट्स ईट। Guys, खाना खाते हुए we are watching the Michael documentary on Netflix. It's called Verdict, I think. It's so good. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to day 2 of this vlog. And अभी जो है हम लोग उठे हैं। आज हम लोग को अपने गेट का भी कुछ करना है एंड आई एम जस्ट मेकिंग अलीज ब्रेकफास्ट। अली का बड़ा मसला ये है कि ही गेट्स एडिक्टेड टू वन ब्रेकफास्ट एंड देन ही जस्ट आस्क्स फॉर इट एवरी सिंगल डे, ठीक है ना। सो ये अली का सीन है कि वो फिर उसके बाद वो इतना उस नाश्ते को खाएगा, इतना उस नाश्ते को खाएगा जब तक उसको नफ़रत नहीं हो जाती उससे। इस पैनकेक्स आर रेडी। लास्ट वाला मेरा थोड़ा बहुत ही बड़ा हो गया बिकॉज पैनकेक मिक्स वाजंट इनफ फॉर वन दिस साइज वन। इट वुड हैव ईदर बीन 2 small or 1 large, so I did 1 large because that's less cooking। और यहाँ मेरी भी कॉफ़ी रेडी हो गई है। चलिए जी, लेट्स गिव अली हिज फूड। आज बड़ा प्यारा मौसम हो रहा है, ठंडा ठंडा। ओहो आह, आज मैंने पैनकेक्स नहीं बनाए। नहीं ओ मैं तो सिर्फ मैं तो सारा लेके के सारी फ़ोन भी यहाँ पे, पैनकेक्स यहाँ पे। and Abhi is going for Jumma and he is applying sunscreen. टेस्टिंग newer sunscreen to see Boys, learn from my hubby. फिर बोलते हैं कि स्किन बेहतर हो रही है, ऐसे हो रही है। चलिए गाइस, ज़रा पर्दे खोलें, इतना अंधेरा हो रहा है। मेरे पाम माशाल्लाह से इतना लंबा हो गया, पाम्स को थोड़ी सनलाइट्स मिले। पाम माशाल्लाह इज़ टॉलर देन मी नाउ। ये देखिए फुल उस तक भी नहीं पहुंच पा रही मैं। गाइस, इट हैज़ बिन सो लॉन्ग सिंस वी डिड अ ग्राम टुगेदर, तो मैंने सोचा कि आज हम लोग ज़रा छोटा सा क्विक सा गर्मी ग्राम करें, ठीक है ना। सबसे पहले तो नथिंग बिफोर सनस्क्रीन। सनस्क्रीन जो है, अगर आप जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो नहीं यूज़ कर रहे तो यू आर ऑल्सो नॉट गेटिंग द एडवर्टाइज्ड SPF ऑन द पैकेजिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई सनस्क्रीन लेट्स से 50 SPF है, ठीक है, या 60 SPF है, और आप बस सिर्फ एक पिंच इधर लगा रहे हैं, जैसे हम बहुत सारे लोगों को लगाते हुए देखते हैं। ऑब्वियसली समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, बट आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि फिर आपको SPF 50 नहीं मिल रही, क्योंकि वो जो SPF एडवर्टाइज्ड है दैट इज़ इफ़ यू यूज़ द रिकमेंडेड अमाउंट विच इज़ 2 finger lengths for your face and 1 finger length for your neck, ठीक है। ये भी ऑब्वियसली लाइक एक वेग सा बना हुआ है आपके लिए, आपकी सहूलत के लिए। ऑब्वियसली लाइक हर किसी का फेस साइज़ और ये सारी चीज़ें, फिंगर लेंथ और ये सब बहुत डिफरेंट होता है, बट दिस इज़ गुड इनफ, ठीक है। सो यू नीड टू यूज़ दैट टू गेट SPF 50 एंड आई डोंट थिंक पीपल स्ट्रेस ऑन इट इनफ। और मैं इतने लोगों को देखती हूँ कि दे विल जस्ट बी लाइक एंड डन, दैट इज़ गेटिंग नथिंग, लाइक लिटरली नथिंग। विद SPF द मोर द बेटर, लेस इज़ मोर डज नॉट अप्लाई टू SPF, ठीक है ना।
सो पिक अ सनस्क्रीन दैट यू लाइक, एंड अगर आपको लगता है कि वो आप रिलीजियसली लगा सकते हैं, आप डिज़ायर्ड रिक्वायर्ड अमाउंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं तो यूज़ करें। एक आध पी साइज अमाउंट से जो है फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट्स अ सनस्क्रीन नॉट अ रेटिनॉइड, ठीक है ना। आज मेरा K18 डे है एंड K18 इज़ बेसिकली what rescued my hair. It is a molecular repair mask जो कि मैं बहुत अरसे से यूज़ कर रही हूँ. Guys have probably heard me talk about it a lot and I use it because obviously like हम लोग इतना heat डैमेज करते हैं अपने बालों को, सन डैमेज होता है हमारे बालों को, तो वो जो है आपके बालों को एट अ डीपर लेवल, एट अ मोलिकुलर लेवल रिपेयर करता है. वैसे तो आई रियली just like getting the treatment done from Mama Salon. अगर आप कराची में हैं तो you can get that. Otherwise they do give their masks. Otherwise they do sell their masks. उनकी जो प्रोफेशनल रेंज है जो वो सैलॉन्स को देते हैं वो अलग होती है, सो दैट्स वाई उसमें मिस्ट भी होती है और हर चीज़ होती है. सो आई लाइक दैट. 1-2-3 रूल्स आई हैव सीन पीपल यूज़ दिस so incorrectly and then complain about it not working even though instructions जो हैं उसकी बहुत क्लियर है. नंबर 1, आपने एक पंप लेना है एंड यू डोंट जस्ट गो इन लाइक दिस, यू नीड टू एक्टिवेट इट. यू नीड टू एक्टिवेट इट बाय डूइंग दिस, ठीक है. दिस इज नॉट एक्टिवेटेड येट. This is activated. When it becomes all white like this, then you apply it to your hair, your towel dyed wet, towel dried wet hair, okay, damp not wet, sorry. एंड एक और रूल जो है इसका वो ये है कि आप जिस दिन ये यूज़ करेंगे उस दिन आपने कंडीशनर नहीं लगाना है, क्योंकि कंडीशनर जो है वो आपकी क्यूटिकल को कोट कर देता है, तो इट डज़ नॉट अलाउ एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस मास्क इनटू योर हेयर. सो यू आर गोइंग टू स्किप कंडीशनर दैट डे, ओनली एंड ओनली शैम्पू दैट डे. सही है. आपने अपने बालों में अच्छी तरीके से पूरी लेंथ पे लगा लेना है एंड देन 4 मिनट तक, दैट 4 minutes इज़ व्हाट दिस मास्क नीड्स टू एक्टिवेट. 4 मिनट तक आपने इसको भूल जाना है. एंड बाय भूल जाना है मीन यू आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट ब्लो ड्राइंग योर हेयर ऑल ऑफ अ सडन. यू आर गोइंग टू वेट फॉर इट टू डू इट्स जॉब फॉर 4 minutes एंड देन आपने जो करना है करें उसके साथ, ठीक है ना. सो ये 2-3 चीज़ें हैं दैट यू नीड टू बी केयरफुल ऑफ. आपने बहुत ज़्यादा इस मास्क को नहीं यूज़ करना है. once every 2 weeks इज़ मोर देन इनफ. अब तो मैं कभी कभार लाइक once in 3 weeks भी लगाती हूँ. सो वी आर गोना वेट 4 minutes एंड देन वी आर गोना ड्राई आवर हेयर. मैंने बोला हम लोग जल्दी से ज़रा अपना मेकअप कर लेते हैं और गर्मी क्विक मेकअप, ठीक है. वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद अ लिटिल बिट ऑफ प्राइमर बिकॉज इस गर्मी में प्राइमर तो मस्ट है फॉर योर मेकअप टू लास्ट लॉन्ग. This is the Hourglass Vanish Primer. I really like it, and if you want a drugstore one, ये शीकलैम का बहुत अच्छा है. दोनों बहुत अच्छे प्राइमर हैं. Then we're going to use foundation. My favorite foundation these days is the NARS Light Reflecting Foundation. I have never quite enjoyed a foundation as much as I enjoy this one. It's lightweight. It feels like skin. Doesn't feel heavy at all, gives your skin the most beautiful glow, and it's a very serum like texture. Like बिल्कुल भी जो है thick नहीं है, heavy नहीं है. I know कि NARS की जो है Radiant एक foundation, I think that's a lot on the heavier side. वो मम्मा को काफ़ी पसंद है for her brides, तो वो मम्मा जब भी मुझे लगाती हैं it's very nice, it's very full coverage, but I would not use it every day, especially not in summers. And ये जो brush है, this is the Makeup by Mario foundation brush, also one of my favorite brushes ever. I was never बल्कि in fact आप सब लोगों ने तो मुझे struggle करते हुए देखा हुई है foundation brushes के साथ, but जितनी मेरी इस foundation brush ने ज़िंदगी आसान की है ना, I love it. मैंने अपनी माइक्रो नीडलिंग भी करनी है एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड बिकॉज दिस इज़
the first time that I'm going to be doing micro needling. This is not just any micro needling, मैं professional micro needling कर रही हूँ. Of course, this is not something that a non-medical professional can do at home. And ये आपका जो है जो घर वाला derma pen होता है वो नहीं है. It's like a professional micro needling device that goes to much deeper depths than your derma roller does. So I'm gonna do it and I'm just so excited. अच्छा जी guys, concealer is Kosas का concealer in the shade 2.3N. ठीक है ना, just a little bit to just brighten the under eye. और अपने कंसीलर को कभी भी जो है अपनी लैश लाइन तक ना लेके जाएं. इट गिव्स अ वेरी अननेचुरल लुक. जब आप ब्लिंक करेंगे तो खुद ही कंसीलर उधर सेट हो जाएगा जहाँ तक आपकी नेचुरल लाइन जाती है. ओके, a very peachy blush, so we are going to do Charlotte Tilbury का Peachy Glow. This blush is very pigmented. I remember एक दफ़ा मैंने इतना ज़्यादा लगा लिया था कि I looked like a tomato. So we are going to be very careful with it. Setting powder. मैंने उस दिन में अपने ब्रशेस धोए थे. You feel so nice and clean. लिपस्टिक हम लोग लगाएंगे Charlotte Tilbury की. Very light peachy lipstick. This is Pillow Talk original. अपना setting spray करेंगे. Our setting spray dries, we're going to do our mascara and then we're going to do our hair and our makeup is done. Giorgio Armani का Vertigo Lengthening Mascara. I know मैं हर दफ़ा बैठ के बोलती हूँ मुझे पंखा लेना है, but I keep forgetting for some reason. जी गाइस, बाल भी हो गए मेरे. I'm just going to use a little bit of Olaplex का bonding oil. बिल्कुल थोड़ा सा, बिकॉज मेरे बाल बहुत फाइन है तो इंस्टेंटली जो है ना वे डाउन हो जाता है. We are finally ready. चलिए जी गाइस, I am gonna make myself a mango tahini drink which is the yummiest thing ever. मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप तहीन कहाँ से लेती हैं, एंड आई ऑनेस्टली जस्ट गेट इट फ्रॉम दराज. मिल जाती है वहाँ से आराम से. द रेसिपी इज़ सुपर सिंपल. ऑल यू नीड इज़ 2 मैंगोज़, थोड़ी सी आइस, थोड़ा सा पानी, अबाउट अ टीस्पून ऑफ तहीन दिस एंड थोड़ा सा काला नमक. एंड मैं स्टीविया डालती हूँ, आप चीनी भी डाल सकते हैं. एंड दैट इज़ इट. इट मेक्स द यम्मीएस्ट ड्रिंक एवर. चलिए जी गाइस, हबी इज़ बैक फ्रॉम हिज मीटिंग एंड अब हम लोग जा रहे हैं जिम लाइक गुड बॉयज़ एंड गर्ल्स. और अल्हम्दुलिल्लाह वैसे 2 दिन ही हुए हैं बट वी हैव बीन कंसिस्टेंट विद द जिम और इंशाल्लाह आगे कल थोड़ा लेट ज़्यादा हो गया था. आज भी वैसे वही टाइम है, ये नहीं घुमा फिरा के थोड़ा बहुत वही हो गया. लेकिन हाँ, मैं गाइस वैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ. मैं बेसिकली इस टाइम पे भी मेरी बैटरी इसलिए नहीं लो हुई बिकॉज मैं अपनी 2 कॉफ़ीज़ के बाद कॉफ़ी सैम्पलिंग के लिए गया था फॉर द कॉफ़ी शॉप एंड 4 कॉफ़ीज़ मैंने टेस्टिंग के लिए भी, 4 फुल कॉफ़ीज़ लाइक प्रॉपर. गाइस कल ये मेरे साथ होगा बिकॉज कल आई एम गोइंग फॉर सैम्पलिंग ऑफ आइस्ड कॉफ़ीज़ एंड आई थिंक कल ये वाला हाल मेरा होगा. गाइस वी आर बैक फ्रॉम द जिम और क्या ज़बरदस्त बारिश हो रही है और साथ में हम लोग घर गए. नो यू कांट सी हिम बिकॉज वो ब्लैक में कैमोफ्लेज हो गया बट वी वेंट होम. ये ब्लैक है ना, गॉट ब्रूनो. एंड नाउ वी आर गोइंग, क्योंकि आज वीकेंड है तो हम लोगों ने सोचा कि ज़रा आज थोड़ा बाहर खाते हैं. तो हम लोग जा रहे हैं हेल्दी खाते हैं. हाँ, तो हमने सोचा कि थोड़ा हेल्दी खाते हैं. मतलब एक दिन बाहर हेल्दी खाएंगे और एक किसी दिन बीच में सैटरडे संडे देख लेंगे थोड़ा अच्छा सा रेस्टोरेंट वाला डिनर कर लेंगे. हाँ, तो हम लोग जा रहे हैं, कोई शहनशाह सज्जी है जो कि बड़ी अलमशहूर है वो खाने के लिए. तो हम लोग 11 फेज 5 आ रहा है. अब अस्करी 11 फेज 5 में तो है नहीं. अब टेक अवे है उनके पास क्योंकि उन्होंने वो डिलीवरी भी नहीं करते. हम लोगों ने सोचा कि हम लोग जाके ले आते हैं और हमने बोला गाड़ी में से क्योंकि निकलना नहीं है तो हम दोनों को भी ले लेते हैं. ये देखें गाइस,
ब्रूनो इज एंजॉयिंग द रेन। अच्छी सी जो है बारिश हो रही है, ये देखिए। ब्रूनो मजा आ रहा है ब्रूनो। गाइस ये हम लोग आ गए हैं शहनशाह सज्जी एंड ग्रिल। लाइट ही बंद कर दी उसने। अली इज ट्राइंग टू टेक अ पिक। ओके, आ ही नहीं रही अब। चलें जी गाइस, वी आर होम। टाइम फॉर आवर सज्जी। खा के आप लोगों को रिव्यू देते हैं। एंड साथ में हम लोग देख रहे हैं माइकल की डॉक्यूमेंट्री जो आई हुई है नेटफ्लिक्स पे, वो भी बहुत अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 3 ऑफ दिस व्लॉग। कल हम लोग जो है सज्जी खाते खाते शो देखते देखते जो है सो गए थे। द सज्जी वॉज ओके। आई फील लाइक मेयर अली जो हैं we're just like not सज्जी people. It's one of my least favorite ways to eat chicken, बट हम लोगों को कुछ बस बहुत ही हेल्दी खाने का मूड हो रहा था, तो वी थॉट कि चलो सज्जी खा लेते हैं। बिकॉज हम लोगों ने इस सज्जी का बहुत ज़्यादा सुना हुआ था, शहनशाह सज्जी का, तो हम लोगों ने वो खा ली। इट वॉज़ नाइस लाइक, बट आई वुड जस्ट से कि इट वॉज़ लाइक एवरी अदर सज्जी। आई मच रादर प्रेफर जैसे जो पेरी पेरी और नैंडो स्टाइल चिकन होती है वो, या फिर इस्लामाबाद में जो खब्बे की सज्जी होती थी ना, उफ वो बहुत ज़्यादा मज़े की थी। लाइक दैट वाज सो गुड। बट वो बहुत अच्छी खासी लाइक हाई फैट कैलोरी भी होती थी। इट वाज नॉट समथिंग दैट यू कैन ईट डाइट पे, क्योंकि उसके ऊपर जो है वो प्रॉपर तेल वाली सॉस मैरिनेशन टाइप थिंग भी डलती थी, एंड इट वाज वेरी वेरी हाई कैलोरी। तो वंस इन अ वाइल ट्रीट के लिए सही थी, बट वैसे इट वाज़न्ट द बेस्ट ऑप्शन। बट येस, आई वुड स्टिल से इट इज़ द लीस्ट बैड ऑप्शन, बिकॉज एट लीस्ट यू आर गेटिंग सम प्रोटीन। तो खैर आई डू फील लाइक मेरा जो है थोड़ा सा वज़न बढ़ गया है। एक्चुअली आई डोंट फील लाइक मैंने आज वज़न किया और बढ़ गया है, तो इट्स टाइम टू बकल अप। बहुत हो गई अयाशी। नाउ दैट वी आर सेटल्ड, वी आर यू नो हमारी रूटीन सेट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाउ इट्स टाइम टू स्टॉप द बाहर का खाना, फोकस ऑन घर का खाना, ईट आर लो कैलोरी फूड्स एंड गेट बैक इन शेप, बी रेगुलर विद जिम इंशाल्लाह। तो आज जो है गाइज हम लोगों की दोनों की मीटिंग्स हैं। आई हैव अ मीटिंग फर्स्ट which is very short 10-minute meeting, and then me and Ali have meetings together for syrup cafe coffee testing और वो सारी चीज़ें। तो जल्दी से बस तैयार होते हैं। I'm not going to bore you with another gram. एंड लेट्स हेड आउट। जी गाइस, हम लोग निकल गए हैं बड़ी जल्दी। हबी इज़ ऑल्सो रेडी, आई एम ऑल्सो रेडी। अब अली मुझे ड्रॉप करेगा, ही विल जस्ट वेट फॉर लाइक 10-15 minutes एंड देन वी विल गो टू आवर टेस्ट टेस्टिंग। चलिए जी गाइस, we are done with our meetings. Alhamdulillah, both of them went really well. We are super duper excited for what inshallah we will bring to you with our cafe inshallah. And हमने आज की है थोड़ी कसम से रेसिपीज। गाइस मेरे ना ऐसे हो रहा है पूरा हाथ पाँव दिमाग। बिकॉज आप लोगों को पता है मैं सिर्फ एक कॉफ़ी पीती हूँ दिन में, विच इज़ माई सुबह की कॉफ़ी। और मैं भी टेस्टिंग में 4 कॉफ़ियाँ पी चुकी हूँ। एंड as excited as I am because I have tried some of the best coffee that I've ever had today. I am also like buzzed, like मेरा ऐसा लग रहा है इसमें छत पे जाके छलांग लगाऊंगी अब। सो या थोड़ी सी आज क्वालिटी ऑफ नींद स्लीप जो है वो सैक्रिफाइस होगी रात में। होपफुली आई कैन किल इट इन द जिम एंड गेट सम ऑफ दैट एनर्जी आउट। बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो स्टार्ट हमारे दोनों नए वेंचर्स ने लिया है, ऑब्वियसली आप लोग उन चीज़ों को नहीं देख सकते, दे आर वेरी इंटरनल राइट नाउ, बट वी आर सो हैप्पी, वी आर सो ग्रेटफुल। और चैलेंजेस भी हमारे बहुत हैं, बट मतलब इंशाल्लाह बोथ द थिंग्स आर गोइंग टू बी वन ऑफ अ काइंड। एंड आप लोगों को तो पता ही है कि हम लोग कुछ करते हैं तो उसको हाफ हार्टेडली नहीं करते, उसको पूरा करते हैं। तो इंशाल्लाह इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग, वी आर वेरी एक्साइटेड। अब हम लोग बस ज़रा घर जा रहे हैं जल्दी क्योंकि हमारी जो हेल्प है रुबीना, शी डज़ नॉट लीव द हाउस टिल वी आर बैक, एंड इट इज़ अ बिट ओवर हर स्टेइंग टाइम। तो जल्दी हम लोग जा रहे हैं ताकि वी कैन गो एंड रिलीज़ हर ऑफ हर ड्यूटी, एंड फिर उसके बाद देखते हैं क्या। चलिए जी गाइस, वी केम होम, चिल्ड फॉर अ बिट, और अब हम लोग करने लगे हैं डिनर में जो है मैंने ये लेग क्वार्टर्स मैरिनेट करके रखे हुए थे, सो आई एम जस्ट गोइंग टू एयर फ्राई दैम
in my air fryer. One-handed operation काफ़ी मुश्किल है, but we will try. Yay! So let's do this on 180 for 20 minutes. And इसमें हम लोग रखते हैं अपने fries. Ali is a very have chicken and rice kind of person. For some reason, आज I am craving fries with my chicken. So I'm gonna make fries and Ali के लिए we're just gonna use चावल जो हमारे सब्जी वाले थे. So let's take out our fries. We have straight chili. Let's take out our whispered tray. Some of our that is enough. Let's not be greedy. तो ये वैसे काफ़ी ज़्यादा है, but I know कि अली भी मुझसे चोरी करता है, so this should be fine actually. Let's just add a little bit more. Chalo ji guys, our dinners are ready. This is Ali's chicken and rice and my fries and chicken. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to another day of this vlog. कल जो है चिकन बहुत मज़े की बनी थी, लाइक बहुत मज़े की बनी थी. आज मैं लंच में बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूंगी. इट्स सुपर सिंपल एंड यू डोंट इवन नीड टू मैरिनेट इट फॉर वेरी लॉन्ग. लाइक आप उसको 15 मिनट भी मैरिनेट करते हैं, उसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है बिकॉज द मैरिनेशन इज़ क्वाइट इंटेंस. एंड हम लोगों ने एक नया शो देखना शुरू किया है अमेज़ॉन प्राइम पे. इट्स कॉल्ड राख. तो हम लोगों ने देखते देखते खाते खाते वो देखा. इट्स रियली नाइस बट इट्स वेरी इंटेंस. तो अगर आप लोगों के थोड़े नाजुक दिल हैं एंड यू कांट वॉच लाइक अ लॉट ऑफ क्राइम एंड उस तरह की चीज़ें, तो आई वुड नॉट रिकमेंड इट, बट अदरवाइज इट्स अ रियली रियली गुड शो. आज गाइस संडे फंडे है, एक्सट्रीम चिलिंग डे. एंड हम लोग उठे कोई 11 बजे. मैंने अली को बना के दिया खागीना, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाना था, बट बिकॉज अली डिड नॉट स्टॉक अप ऑन द मिल्क एंड मेरी सुबह की कॉफ़ी डिले हुई तो मैं थोड़ा क्रैंकी हो गई थी तो दिखा नहीं सकी, बट बहुत मज़े का बना था. सो आई जस्ट फिनिश्ड माई कॉफ़ी. और अब मैं सोच रही हूँ कि ज़रा मैं अपनी माइक्रो नीडलिंग करूँ, बट दैन आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि 5 बजे मेरा नेल अपॉइंटमेंट है. तो should I be doing it right now because sun exposure and everything? So I think I'll just do it at night before sleeping. This is my chicken marinade. ठीक है ना? This has olive oil. It has garlic, lemon juice. मसालों में I add salt, pepper, chili flakes, paprika powder, chicken powder, white pepper and mixed herbs. ठीक है ना? तो ये आपने इसका इंटेंस सा बना लेना है. आप देख सकते हैं लाइक इट्स वेरी वेरी इंटेंस. अगर आप दही डालेंगे तो फिर वो थोड़ा सा माइल्ड हो जाएगा. सो लाइक यू माइट नीड टू मैरिनेट इट फॉर अ बिट लॉन्गर. इट्स वेरी 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 यमी. और ये जो है चिकन के ऊपर आप लगा के आधे घंटे के लिए भी रख लें, इट मेक्स द यमीएस्ट मैरिनेशन एवर. आवर डिशवॉशर इज डन एंड इट मेक्स द फनीएस्ट म्यूजिक व्हेनेवर इट्स डन. बहुत कर gonna open this ताकि ठंडे हो जाए. तो बहुत गर्मा गर्म बर्तन हो गया. Guys, I air fried the chicken and बहुत ही ज़बरदस्त बनी. I just top it with some chopped garlic, dhania, melted butter and lemon juice and so yummy. Guys, I decided to ditch my nail appointment and do my micro needling instead. आज जो है मैं सिर्फ जो सबसे लोएस्ट डेप्थ पे है वो कर रही हूँ because this is my first ever time doing micro needling. So I'm just going to stick to
अ वेरी सेफ़ डेप्थ, और उसके बाद इफ़ ऑल गोज़ वेल इंशाल्लाह तो मैं फिर अपनी वो जो है क्या कहते हैं डेप्थ नेक्स्ट टाइम बढ़ा दूँगी। सो अली के व्लॉग में आप लोगों ने देख लिया होगा, आई गॉट अ प्रोफेशनल माइक्रो नीलिंग डिवाइस। दिस इज़ द मीसो एस्थेटिक M Pro डिवाइस। इसके ऊपर हम लोग लगाएंगे कार्ट्रिज। दिस इज़ द कार्ट्रिज। इसके अंदर 12 नीडल्स होती हैं। दिस गोज़ इन एंड यू देन लॉक इट इन प्लेस। मैं नमिंग क्रीम नहीं लगा रही हूँ आज बिकॉज अगेन आई एम चूजिंग अ वेरी लो डेप्थ, बट एनीथिंग अबव 0.5 यू माइट नीड नमिंग बिकॉज इट कैन, कुछ लोगों को 0.5 की भी वैसे ज़रूरत पड़ जाती है नमिंग क्रीम की। ऑल डिपेंड्स ऑन योर पेन टॉलरेंस। एंड फॉर द सोल्यूशन मैं मीसो एस्थेटिक का ही बायो फ्लैश यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ बेसिकली अ कॉकटेल ऑफ अमाइनो एसिड्स, विटामिन्स, पेप्टाइड्स एंड अ होल लॉट ऑफ गुड स्टफ। ठीक है, तो इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। What we basically want to achieve is uniform erythema and pinpoint bleeding, which is basically uniform redness and छोटी छोटी जैसे pin points होते हैं उस तरह की bleeding, not a lot. So I'm just going to spray some hypochlorous acid just to disinfect. Not very bad, it's just a little uncomfortable. We are done and this is what I look like. गर्दन तो मेरी अच्छी खासी रेड हो रही है, बट जब तक मैं बाकी एरिया करी थी तो रेडनेस डिड फेड एंड ऑल्सो बहुत कम डेप्थ थी, तो इस वजह से वो एक्सट्रीम जो बिल्कुल पटाखेदार रेडनेस है वो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जो रिमेनिंग हमारा सोल्यूशन था वो मैंने अपने मुंह पे लगा लिया बाद में। आई फील लाइक माई नेक टुक द बिगेस्ट हिट, बट बहुत मिस्टेक जो है ना जो लोग करते हैं वो ये करते हैं दैट दे चेस आफ्टर पिन पॉइंट ब्लीडिंग अ लॉट, विच कैन लीड टू लाइक यू नो ऑब्वियसली लाइक अ लॉट ऑफ वर्स थिंग्स। पिन पॉइंट ब्लीडिंग जो है वो हर केस में आप नहीं अचीव कर पाते। जस्ट लाइक इन माई केस आई कुडंट सी इट बट आई कुड सी द यूनिफॉर्म रेडनेस। सो दिस the sign of a good aesthetician is that you know when to stop. एंड जब बहुत ज़्यादा लोग जो है पिन पॉइंट ब्लीडिंग के चक्कर में प्रेशर भी लगाना शुरू कर देते हैं एंड बहुत से दैट्स व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। सो इट वाज अ वेरी फन एक्सपीरियंस। नमिंग क्रीम के बगैर मुझे बिल्कुल भी इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ, सो इट वाज रियली नाइस। वी आर डन। अब ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज़ आप लोगों को रिजल्ट दिखाएंगे। मैंने अपने स्कार के ऊपर भी किया, सो होपफुली दैट हेल्प्स। मैंने बनाया है मटन पुलाव बिकॉज आज संडे था, सो आई वांटेड टू कुक समथिंग नाइस एंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बना है। दम खोल दिया मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए, बट चलें कोई नहीं। रेसिपी जो है वो मैंने इसलिए नहीं शेयर की बिकॉज मैं लिटरली शान के डब्बे वाली वो बनाती हूँ रेसिपी से। सो इट्स जस्ट लाइक एवरीबडी हाउ एवरीबडी मेक्स पुलाव। प्रेशर कुकर के अंदर पानी, मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, गोश्त डाल के यखनी बना लें, फिर प्याज फ्राई करें, उसमें गोश्त डालें, यखनी डालें और चावल उबाल लें, दैट इज़ इट। मैं बीच में अम्मा की रेसिपी से पुलाव बना रही थी, बट मुझे उसमें पता नहीं क्यों मेरे उसमें चावल टूट जाते थे, मे बी बिकॉज वो दही एंड हरी मिर्चों का पेस्ट, आई डोंट नो, लाइक आई जस्ट कुडंट मेक इट सही तरीके से। सो आई जस्ट सॉर्ट ऑफ मेकिंग इट द जेनेरिक वे एंड अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा बना। इट्स टाइम टू हैव द पुलाव। इंसेन पुलाव। Thanks. And we are watching Raak. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to another day of this vlog. Wow, I look so orangey red. कल जो है हम लोग पुलाव खा के और शो देख के सो गए थे। We actually slept quite late. हम लोगों ने बड़ी कोशिश की कि हम लोग शो ख़त्म कर लें, बट वो ख़त्म नहीं हो सका। वी लेफ्ट विद द लास्ट एपिसोड। आज मैं अकेले उठी हूँ, मेड माई कॉफ़ी, और अब मैं पी रही हूँ बिकॉज़ अली जो है उसको बहुत बुरा एक्जिमा फ्लेयर अप हुआ था रात में, सो ही हैड अ रियली हार्ड टाइम गोइंग टू बेड। सो आई जस्ट लेट हिम स्लीप अ लिटिल। अभी 10 बज रहे हैं, तो आई थिंक अराउंड 11 आई वेक हिम अप। आई फील लाइक ये वाला व्लॉग जो है वो काफ़ी बोरिंग था एंड ऑनेस्टली आई डोंट रियली नो व्हाट टू डू अबाउट इट बिकॉज अभी हम लोगों के जो पिछले कुछ 4-5 दिनों काफ़ी स्लो गुजर रहे थे आफ्टर यू नो हैविंग सो मैनी पीपल विजिटिंग। देयर इज़ अ लॉट ऑफ बिजनेसी स्टफ़ जो हम लोगों को करना था ऑब्वियसली, जो कैमरे पे नहीं होता, एंड मीटिंग्स एंड एवरीथिंग, तो इस वजह से काफ़ी बोरिंग था। एंड मैं जो हूँ लाइक बिल्कुल भी आई डोंट थिंक आई विल एवर बी द काइंड ऑफ पर्सन जो सिर्फ कंटेंट के लिए रोज़ दिन में चीज़ें करे और यू नो लाइक कोई
कोई सिनेरियो बनाऊँ या कुछ भी करूँ, लाइक इट्स जस्ट नॉट समथिंग आई कैन डू। हाउएवर मैंने सोचा हुआ था कि मैं आप लोगों को अपना वार्डरोब का डिटेल टूर कराऊंगी, सो होपफुली वो एक अच्छा सा एस्पेक्ट ऐड कर देगा इस ब्लॉग में। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम रियली सॉरी फॉर द रियली बोरिंग ब्लॉग। होपफुली इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट फ्यू डेज़ टू कम थोड़ी एक्साइटिंग चीज़ें होंगी, एंड देन हम लोग यूके जाएंगे कुछ दिनों में, सो थिंग्स विल गेट बेटर। बट टिल देन बेयर विद थोड़े बोरिंग ब्लॉग्स। अभी इंशाल्लाह अली ने होम टूर भी करना है आजकल में, सो दैट्स गोइंग टू बी अ गुड ब्लॉग। बट या दिस इज़ द स्लो लाइफ फॉर यू गाइस। तो आज जो है एजेंडा में हमारे वी हैव अगेन अ बिज़नेस मीटिंग फॉर ब्लिसफुल। आई हैव टू go get my nails done. कॉफ़ी चिलिंग हो गई, नाउ टाइम टू क्लीन अप द किचन, अनलोड एंड लोड अगेन द डिश वॉशर। हम लोग नॉर्मली रात में हमेशा करके सोते हैं, बट आई थिंक yesterday we were just a little too lazy, so let's do it now. I ordered this little corner lamp for our upstairs का lounge because हमारे इस lounge की जो ना काफ़ी थोड़ी wood and rust vibe है, तो I think it goes perfectly. I think it looks really really nice. बस अब इस lounge में जो है ना I need to do some decor type thing on the TV unit, ठीक है ना। ये आप लोग मुझे सजेस्ट करें। ये भी यहाँ पे अनशन थोड़ी चीज़ें पड़ी हैं, तो जस्ट गोना रिमूव दोज। एक वो कॉर्नर में तो मैंने बॉल लैम्प रख लिया, आई थिंक इट लुक्स रियली नाइस। आई वाज थिंकिंग कि मैं यहाँ पे जो है बीच में कोई, ताकि ये टेप्स शेप्स भी छुप जाएं, कोई कैंडल वार्मर टाइप थिंग रख दूँ, या मे बी बिकॉज आई कांट गेट अ स्पीकर, वी ऑलरेडी हैव द स्पीकर। एंड देन इस कॉर्नर के लिए आई ऑल्सो नीड अ फ्यू थिंग्स, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक एवरीथिंग लुक्स अमेजिंग। द लाउंज इज़ कम्प्लीट। प्रोजेक्ट रिवाइवल चल रहा है यहाँ मेरे स्विस चीज़ का, एक ग्रोथ आई तो है, सो होपफुली it should do okay. Guys, after delaying it for like 3-4 days, I am finally going to my nail appointment because my nails are just being very weird. तो जल्दी से जाके करवाते हैं। Ali has gone to one of his meetings and hopefully हम लोग शायद कहीं बीच में मिल लें, but I don't know. Let's see. मेरे नेल्स हो गए बैक टू क्लीन नाइस शॉर्ट नेल्स, नॉन एग्जिस्टेंट नेल्स। हबी ने जो है ज्वाइन किया मुझे, और साथ ही मस्तानी है, तो हमने सोचा जरा पापड़ी चाट खाई जाए। वी आर ओनली हैविंग वन, और हबी सरप्राइज गेस्ट भी लेके आए साथ में। ब्लूनो वो बिजी है, हेलो बोलो, हेलो। तो बिजी रहने तो बिजी है वो। Assalamualaikum guys, welcome back to another day of this vlog. And today is very exciting, a very exciting day. कल का vlog जो है वो बहुत ही lame सा था because we barely did anything. It was actually just like a really chill do nothing kind of day for me. अली का तो कल भी productive था because he had a meeting and stuff. तो खैर आज हमारा जो है थोड़ा crazy सा day है, which is starting at 1, मतलब it didn't start at 1 PM, at 1 PM हम लोग पहुंच गए हैं at the location. ऑल्सो गाइज मैं आप लोगों को बताना, पता नहीं बताया नहीं, बट आई डोंट थिंक बताया, कल हम लोगों ने इंस्टाग्राम का हमारा नाम जो है वो अनाउंस कर, इंस्टाग्राम पे नाम अनाउंस कर दिया कैफ़े का, विच इज़ गोइंग टू बी बून्स कैफ़े इंशाल्लाह। एंड बहुत माशाल्लाह से अच्छा रिस्पॉन्स मिला। एवरीवन रियली लाइक द नेम, इट फाउंड रियली क्यूट, एंड येस यू हैव गेस्ड इट राइट, इट इज़ इंस्पायर्ड बाय बूनी। वी जस्ट थॉट कि हम लोग कुछ पहले हम लोगों ने नाम जो है ना डोपियो सोचा हुआ था अपने कैफे का, बट लाइक दैट जस्ट साउंड्स, मतलब होता है डबल शॉट, दैट जस्ट साउंड्स लाइक अ वेरी you know generalized, no charactery, no story behind it kind of name. So we wanted something Gen Z type we wanted something that was very special to our heart, and I don't think that anything could have been better than Boons. हम लोग बहुत चाहते थे कि हम लोग उसको पेट फ्रेंडली भी बनाए, बट अनफॉर्चुनेटली दैट वुड नॉट बी पॉसिबल बिकॉज वी वुड जस्ट बी कटिंग आउट अ मेजर चंक ऑफ पीपल दैट आर नॉट वेरी ओके विद एनिमल्स अराउंड. तो खैर हम लोग अभी जो है हमारा पहला एजेंडा ये है कि वी आर मीटिंग R&D शेफ फॉर बून्स कैफ़े, एंड मेन्यू वगैरह जो है वो हमने बैठ के बड़ा इंस्पिरेशन फ्रॉम ऑल द डिशेस वी हैव ट्राइड अराउंड द वर्ल्ड डिज़ाइन किया है. सो हम लोग बस R&D शेफ से मिल रहे हैं आज टू डिस्कस उसमें से क्या क्या एग्जीक्यूट हो सकता है, हमारी किचन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, एंड देन हमें बून्स पे थोड़ा कंटेंट भी शूट करना है. सो लेट्स डू दिस. आ गए हैं बून्स. ये जो मट्टी आपको नजर आ रही है ना, ये अंदर काम हो रहा है. आई होप उन्होंने दीवार ना तोड़ बोगनविला नहीं हटाया. ही डरा दिया था आपने मुझे. मुझे कल बोला कि बोगनविला तो नहीं था. मैं काम देखने कल गया था तो मुझे ऐसे लगा कि
बोगनविला होता है, बोगनवेलिया होता है। जो भी बोलना है बोल लो, आपकी मर्जी। पार्किंग विल बी अ चैलेंज। गाइस हम लोग आ गए हैं बूंस एंड मेजर तोड़ फोड़ जो है वो आज हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से। वी हैव नॉक डाउन अ फ्यू मेजर वॉल्स, बट अभी भी जो है कुछ रहती हैं तोड़ना, लेकिन स्पेस जो है ऑलरेडी काफ़ी खुल गई है। वी आर गेटिंग रेडी टू शूट सम कंटेंट बिकॉज हम लोगों ने सोचा था हम सारी जर्नी डॉक्यूमेंट करेंगे। शेफ से हमारी मीटिंग हो गई है एंड गाइस अपना कंटेंट शूट करके अब हम आए हैं आइसलैंड। इट इज़ रियली हॉट, तो हमने सोचा ज़रा लेमन सोडा पिया जाए। गाइस बून्स का जो है इंस्टाग्राम बन गया है जहाँ पे हम लोग ये सारा कंटेंट लगा रहे होंगे और डेली अपडेट्स दे रहे होंगे। डेली अपडेट्स नहीं बट लाइक व्हेनेवर वी गो टू शूट कंटेंट वो बून्स पे लग रहा होगा। सो आप ज़रा इंस्टाग्राम दिखा दें बून्स का इंस्टाग्राम, ताकि आप लोग फॉलो कर लें। हमने कल अनाउंस किया वैसे गाइस, माशाल्लाह से हमारे ऑलमोस्ट 8,000 फॉलोअर्स हो गए हैं। 7975 है। दिस इज़ बून्स का इंस्टाग्राम एंड आप लोग फॉलो करें। आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह दीवार तोड़ी है, तो और वर्स्ट पॉसिबल डे ऑफ वेयरिंग। सीरियसली गाइस ये जूतों का हाल ये देखिए, मेरे नए जूते हैं गाइस, नए जूते। तो मेरे भी पुराने नहीं, मेरे भी नए हैं, एक दो तो पहने होंगे जी। इस बात में आके गुस्सा क्यों मेरा अंदर का कभी उबल रहा होगा ना 10 साल 5 साल पहले का, तब मजा आया मुझे यार। मैं तो अभी तुम तो कुछ ज्यादा ही पागल हो गए थे वैसे दीवार तोड़ने में, लग रहा था पता नहीं किसका मेरा गुस्सा उतारे हो दीवार पे। थोड़ा सा तो हालत हो गई। गाइस आवर लेमन सोडा इज हियर। कैसे बनाते हैं वो रेसिपी? क्या लेमन सोडा है, हा ओनली गाइस अद्दा प्लॉट गुलबर्ग एंड जॉर्डन। जॉर्डन में भी 2 हैं, एक नकली है और एक असली है। असली वाला छोटा है और नकली वाला वो है, देख के जाना प्लीज। यस हम एक दफा स्कैम हो हम चुके तो बस सेफ रहते हैं, हम आते ही यहाँ। ऑल्सो गाइस जॉर्डन वाले पे जाएंगे ना तो उसको बोलना ब्लेंड करके, और फिर वो बस यहीं आइएगा, फिर यहाँ से होते होते बूंस भी आ जाइएगा खाने पीने के लिए। हम रेसिपी कॉपी नहीं करेंगे, ओरिजिनल की ओरिजिनल से ले जाते हैं जी। गाइस वी केम बैक होम एंड मेरा जो है शूट था फॉर ब्लिसफुल। वी हैड अ लॉट ऑफ एड कंटेंट टू शूट जो कि हम लोगों ने किया। इट टुक अस अबाउट 2 hours एंड काफ़ी जल्दी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। वी हैव अ ग्रेट टीम एंड अब जो है अली के नीचे कोई कॉफ़ी सेंसरी सर्टिफिकेशन चल रही है। हिज ट्रेनर इज़ हेयर एंड ही इज़ ट्रेनिंग फॉर दैट व्हाइल आई एम जस्ट अपस्टेयर्स चिलिंग विद ब्रूनो। तो मैं ज़रा ऊपर वाले लाउंज में आज टीवी देख रही हूँ आउट ऑफ अलीज़ वे। I was not in the mood for cooking something very elaborate, तो मेरे पास चिकन ब्रेस्ट पड़ी हुई थी, मैंने लिटरली बस उसका कीमा किया। एंड हया की बहुत वायरल मैकरोनी की रेसिपी, वायरल एज इन हमारे ख़ानदान में काफ़ी फेमस है बिकॉज इट्स द ईजीएस्ट एंड द यम्मीएस्ट रेसिपी एवर। सो आई एम जस्ट मेकिंग दैट। यू लिटरली जस्ट स्टार्ट ऑफ बाई फ्राइंग सम प्याज इन अदरक बोली सॉरी लहसुन, एंड देन उसमें आप अपना कीमा डालें उसको। क्योंकि मैंने अपना चिकन कीमा खुद छोटे से अपने चॉपर में जो है बनाया, तो इसलिए उसको थोड़ा तोड़ रही हूँ ताकि उसके मोटे मोटे चंक्स ना बन जाए। एंड ये मेरा पास्ता बॉयल हो रहा है। फिर आपने उसमें जो है 2 टीस्पून टिक्का मसाला डालना है और 1 चिकन क्यूब डालनी है, ठीक है। एंड यू विल टू सॉटे इट टिल योर चिकन इज़ ड्राई एंड कुक थ्रू। आई एम स्टिल ब्रेकिंग डाउन द पीसेस बिकॉज मुझे इतने मोटे मोटे लाइक आई लाइक इट टू बी जस्ट कीमा। इसमें आपने डालना है 1 कप ऑफ चिली गार्लिक सॉस एंड अबाउट 2 tablespoons ऑफ हनी। ये जो है इंटरचेंजेबल है डिपेंडिंग ऑन हाउ स्वीट यू लाइक इट, हाउ गार्लिकी यू लाइक इट, हाउ स्पाइसी यू लाइक इट, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अपना बॉइल्ड पास्ता उसके अंदर डाल देना है। यू कैन ऑल्सो ऐड सम पास्ता वाटर इफ़ यूड लाइक टू मेक द सॉस अ बिट मोर वाटरी। मुझे थोड़ा सॉसी पसंद है तो इसलिए मैंने डाला था, बट दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू। मैं इतना आहिस्ता इसलिए बोली क्योंकि बाहर अली की ट्रेनिंग चल रही है, मैंने तो दरवाज़ा भी बंद किया हुआ, बट आई जस्ट रियली डोंट वांट टू बॉदर हिम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर डे ऑफ दिस व्लॉग। आई एम रियली सॉरी, आई नो दैट इस पॉइंट पे आप लोग बोल रहे हैं बस बहन ख़त्म भी कर दो, बट इंशाल्लाह आज शायद लास्ट डे हो होपफुली। सो कल जो है हम लोगों ने
हमारा बहुत अच्छा प्रोडक्टिव डे गुजरा। हम लोग घर आए, फिर हम लोग खाना खाया, हम लोगों ने थोड़ा सा टीवी देखा, हम सो गए। आज हम लोग उठे हैं। आज ऑल्सो वी हैव अ कपल ऑफ थिंग्स ऑन आवर एजेंडा। इट्स नॉट एज बिजी, बट आज हम लोगों ने फिर प्रॉपर्टी जाना है, जस्ट टू कीप गेटिंग अपडेट्स एंड सो लाइक काम करने वाले सबको पता हो कि येस वी आर इन्वॉल्व, और हम लोग आते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हुआ है। एंड थोड़ा सा और कंटेंट शूट करेंगे हम लोग। एंड हम लोगों की एक मीटिंग है विद वन ऑफ द कॉफ़ी मशीन इम्पोर्टर्स। एंड बाकी वी जस्ट हैव अ फैमिली डिनर। मैं बनाने लगी हूँ अली का नाश्ता एज़ ऑलवेज़ पैनकेक्स की। मैंने बैटर बना के ही रखा हुआ है बिकॉज आई नो दैट ही जस्ट ऑलवेज़ वांट्स दोज। मैं थोड़े और ज़्यादा बेबी वर्जन बनाऊँगी, सो लेट्स सी हाउ दैट गोज़। गाइस थोड़े और बेबी कर दिए हमने एंड दे आर लुकिंग गुड, बस आई थिंक इतने और बनाऊँगी एंड देन दैट इज़ इनफ। टाइम फॉर आवर ब्रेकफास्ट एक्सचेंज। थैंक यू जी गाइस। सुबह की चिलिंग विलिंग करके जो है अब हम लोग निकले हैं। हस्बैंड जी जुम्मा पढ़ के आ गए थे। तो हस्बैंड जी के पास 2 ही शलवार कमीज़ हैं, एक ये काला और एक नीला, हर जुम्मे भी यही। तो अब हम लोग जा रहे हैं। ऑफ हो गया यार वो, धुल के ना वो ऐसे लगता वो बिल्कुल फारिग हो गया। हुमायूं आलम के भाई साहब, वन शलवार कमीज गुड क्वालिटी, दिस वन द अदर वन वेरी बैड क्वालिटी। वो ज़्यादा धुला है ना, ये इतना नहीं धुला भी हो सकता है। ये भी वैसे मतलब टेढ़ा सीधा तो पकड़ लो। So please work on your quality. देख भी ले आपको तो इट्स ओके, नो वन केयर्स। क्वालिटी ठीक करें प्लीज अपने कपड़ों की। अच्छा स्टाइल आपके बहुत अच्छे हैं, मैं लेना चाहता हूँ, लेकिन क्वालिटी थोड़ी तो ठीक, मतलब 10 वॉच तो और निकाल दे यार। लिसन, हमारे दोनों के अलग अलग चैनल हैं ना। डजंट मैटर आई लाइक टू हियर। तो मैं बता रही थी कि अभी हम लोग निकल गए। सबसे पहले तो हम लोग लेमन सोडा पी रहे हैं। हमारे रास्ते में क्योंकि फेक वाला आइसलैंड है तो हम लोग फेक वाले आइसलैंड से। आज मुझे वैसे आड़ू का जूस पीने का दिल चाह रहा है, सो आई एम गोइंग टू हैव आड़ू का जूस। एंड फिर उसके बाद जो है हम लोग अपना जिम चेंज कर रहे हैं। तो हम लोग ने आयरन बॉक्स है फेज़ 6 में, वो ज़रा टूर करना है। एंड देन उसके बाद हम लोगों ने जाना है TCS करानी है 2-3 चीज़ें। फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने कैफ़े जाना है, बूंस जाना है। एंड मे बी अब पता नहीं कि पहले बूंस जाएंगे हम, ये पहले मीटिंग करेंगे विद कॉफ़ी मशीन इम्पोर्टर थिंग। बट लेट्स सी टाइम क्या निकलता है, क्या बनता है सारी चीज़ें करके। और उसके बाद जो है आई डोंट थिंक वी हैव एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम डिनर एट नाइट। गाइस हम लोग आ गए हैं बूंस एंड दिस इज़ द डिफरेंस फ्रॉम कल से आज तक। लिटरली एक और पूरी दीवार गिर गई है एंड थोड़े सहारे लगे हुए हैं। हम लोगों ने सोचा था कि हम कंटेंट शूट करेंगे बट इट्स नॉट लाइट इनफ फॉर इट। सो जी गाइस हमारी कंस्ट्रक्शन हो रही है। वो देखो चिपकली खा थोड़ी रहे। Guys, my hubby being the cutie that he is got me flowers. Guys, मैं जल्दी से तैयार हुई बिकॉज माई फ्रेंड जीना इज़ कमिंग। एंड मैंने जो है आज बहुत डिफरेंट मज़े की 2 डिशेस बनाई हैं। आई मेड स्टिकी डेट चिकन एंड आई मेड ट्रफल पास्ता विद द पार्मेजान फोम एंड फ्रेश ब्लैक ट्रफल। तो ज़रा आप लोगों को दिखाती हूँ। आई डिडंट गेट टाइम टू फिल्म द रेसिपी बट आई विल शो यू द फाइनल डिश। गाइस आवर गेस्ट ऑफ ऑनर इज़ हियर। और ये हमारी डिशेस हैं जो कि मैंने भी पहली दफ़ा बनाई हैं, सो आई होप देयर नाइस। पास्ता तो आई एम श्योर अच्छा होगा बिकॉज आई एम गुड एट पास्ता। बट गाइस अली जीना को क्लासेस दे रहा है ऑन हाउ टू पेट पूनी टू बिकम हिज फेवरेट। अच्छा रोकना नहीं है, सर से मारेगा हाथ पे कि रोका क्यों। अच्छा रोकना नहीं है, आप चलते रहने चाहिए। ट्राई स्टॉपिंग। Guys, my favorite thing to do is watch my nikah video and Ali crying and show everyone. जीना इज़ गॉन और इतना मज़ा आया कि शी लिटरली केम एट 2 और अभी 8 बज रहे हैं एंड 6 घंटों का पता ही नहीं चला। बहुत ही मज़ा आया। it was really fun and डिशेस भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बनी। इंशाल्लाह whenever I make them again तो आप लोगों को रेसिपी भी ज़रूर शेयर करेंगे। बट द स्टिकी डेट चिकन was yummy, even the pasta was very nice। पास्ता तो चले मैं बनाती हूँ अच्छा, this was a new dish। लोगों ने क्योंकि लंच में खाया था और अभी 8 बज गए तो मैंने सोचा कि ज़रा एयर फ्राई करें, तो आई एम एयर फ्राइंग द स्टिकी डेट चिकन अगेन। चलिए जी गाइस, दैट इज़ ऑल फ्रॉम दिस व्लॉग। ऑनेस्टली आई नो ये व्लॉग जो है प्रॉबली मेरा आज तक का सबसे ज़्यादा बोरिंग व्लॉग था बिकॉज़
ये जो कुछ दिन थे वो हमारे बहुत ज़्यादा स्लो दिन थे. दे वर वेरी लाइक काम डिपेंडेंट, और वो काम भी ऐसे थे जो ऑब्वियसली लाइक आप मीटिंग्स में बैठ के व्लॉग नहीं कर सकते. तो होपफुली इंशाल्लाह द नेक्स्ट वंस विल बी रियली नाइस. आई नो कि मैंने बोला था कि मैं इस व्लॉग में वार्डरोब टूर कराऊंगी, बट व्लॉग इतना लंबा हो गया था कि आई वाज लाइक I'll just do it in the next one, and I'll do it properly, and I'll do a nice dedicated one जिसमें अंदर बाहर से इंशाल्लाह आप लोगों को सारी अपनी wardrobe organization और makeup organization, jewelry organization सब कुछ दिखाऊंगी. So that one is going to be a good one इंशाल्लाह. But once again I'm really sorry. I know like मुझे edit करते हुए इतनी बोरियत हो रही थी, तो I can just imagine कि आप लोगों को देखते हुए कितनी बोरियत हो रही होगी. But moving forward the vlogs are going to be really nice. हम लोगों के UK जाने में भी इंशाल्लाह about 2 weeks रह गए हैं. Everyone is going to be there. It's going to be a big fat family reunion. मेरी graduation होगी, exam होगा. I have a couple of mentoring sessions with this aesthetic practitioner doctor that I really look up to. So I'm very excited for that as well. So it's all going to be really fun. A lot of exciting things happening. हम लोग जब तक UK से वापस आएंगे तब तक cafe almost ready to open होगा. So this is probably the last boring vlog that you have seen, and inshallah a lot more fun vlogs to come. And also आप लोग मुझे कुछ suggestions दें, कुछ advice दें कि on days like this where you know like the days are really slow, कोई ऐसा ख़ास topic है जो आप लोग चाहते हो कि मैं cover करे. Obviously like not something कि मुझे कुछ like चक्कर में like I don't want to do something absurd, but कोई अगर चीज़ जो आप लोग देखना चाहते हो, maybe workouts or maybe something that you want me to talk about, or maybe a specific Q&A or something, so I would love to hear about that and I would love your feedback on that as well. But तब तक के लिए guys अपना ख्याल रखिएगा. हम लोग मिलेंगे एक अगली वीडियो में, एक अगले ब्लॉग में. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.